बाद हम पढ़ते हैं आपका केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका केंद्रीय एकक कोष्ठिका तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। और हमने बताया कि केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती क्या है। वो एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं और स्थितियों पर भी उपस्थित हो, हमारा केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब किन किन स्थितियों पर उपस्थित होता है वो अब देखते हैं। तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और जो दूसरी होती है वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और जो हमारी तीसरी होती है वो आधार या अंत एकक कोष्ठिका। आधार या अंत एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एकक कोष्ठिका हमने पहले बना ली। ठीक है, तो अवयवी कण जो है कोनों पर तो हर हालत में उपस्थित होंगे। के अतिरिक्त यदि कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण अगर एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित है, कहाँ पर? एकक कोष्ठिका के एकदम सेंटर में, अगर सेंटर में उपस्थित है तो उससे बोलेंगे हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल BCC। ठीक है, यानी ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या BCC। ठीक है, उसके बाद यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो, प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक साइड में, जैसे कोई कमरा होता है उसमें हमारी 6 फलकें होती हैं। एक नीचे बेस जो होता है, एक छत जो होती है, और एक इधर की दीवार, एक इधर की, एक आगे की और एक पीछे की दीवार। ठीक, 6 दीवारें होती है, मान लो हमारी फलक है। ठीक है, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होती है। फलकें 6 होती हैं तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होती हैं। यानी यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में है, जैसे दीवार है तो इस दीवार के एकदम सेंटर में, एकदम केंद्र में उपस्थित हो, तो हमारी एकक कौन से एकक कोष्ठिका कहलाएगी? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। और इसी प्रकार एकक कोष्ठिका, हमारी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो हैं वो कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, और कोनों के अतिरिक्त यदि अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, विपरीत फलक मतलब कि अगर किसी दाहिने फलक पर है तो इधर बाएं फलक पर होगा, इसके केंद्र पर। यदि ऊपर है छत पर, जैसे मान लेते हैं छत, तो छत में अगर अवयवी कण है तो एक नीचे बीच में अवयवी कण होगा, या फिर इधर हो सकता है, ठीक है, या इधर पीछे वाले में हो सकता है, 2 में, यानी जिधर भी रहेगा अपोजिट साइड वाले रहेगा। अगर दाएं बाएं वाला रह रहा है, ठीक है, तो ऐसे होगा। अगर ऊपर है तो एक नीचे भी होगा। ठीक है, तो ये स्थितियां जो हैं, ठीक है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर मान लीजिए साइड वाली वो हो सकता है। ठीक है, या फिर आगे और पीछे वाले में हो सकता है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, लेकिन होंगे किन्हीं 2 पर ही। जैसे मान लेते हैं कि इसमें ऊपर और एक नीचे हो गया। ठीक है, या फिर
दूसरी स्थिति में मान लेते हैं 2 साइड में हो गया, ठीक है, या फिर आगे और पीछे वाली में हो गया, आगे या पीछे वाली फलक में हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और कोनों पर तो हमेशा सभी में रहेंगे, अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे फलक के सॉरी आधार या अंत एकक कोशिका, आधार या अंत कोशिका। तो ये आपके इंटर का जो सिलेबस है उसमें आपका ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इंटर में जो है वो घन पर आधारित है, एकक कोशिका जो है वो क्यूब पर आधारित यानी घन पर आधारित है, और जो ये होता है आधार या एकक कोशिका अंत एकक कोशिका, ये क्यूब का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए इसको सिलेबस में नहीं रखा गया है। कणों की संख्या किसमें कितनी होती है, यानी हमारा मान लेते हैं टॉपिक है अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो सबसे पहले संख्या निकालने से पहले हम कुछ बता देते हैं कि अवयवी कण जो होते हैं कोनों पर अवयवी कणों का योगदान, अवयवी कणों का योगदान वो होता है 1/8, यानी एक जो कण होता है कोशिका के कोनों पर वाला, ठीक है, तो उसका जो कोशिका में यह भाग होती है वो केवल 1/8 भाग एकक कोशिका के अंदर होती है, और बाकी 7/8 भाग जो बाकी जो बचा है इसका 7/8 भाग वो एकक कोशिका के बाहर होता है, केवल 1/8 भाग, यानी 8 भाग में यहाँ केवल 1 भाग कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, तो यानी एक जो कोना है वो 1/8 देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई कण एकक कोशिका के अंदर है, एकदम सेंटर में एकक कोशिका के अंदर है, तो उसका जो योगदान होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि एकक कोशिका के अंदर मान लीजिए एक अवयवी कण हो गया, अब ये तो इसमें से कितना भाग मतलब एक कोशिका के अंदर, ये सारा का सारा भाग अंदर है, क्योंकि एक में पूरा मान लीजिए जैसे कोई डिब्बे में रखेंगे कोई अवयवी कण एकदम सेंटर में, तो पूरा जो कोई चीज़ रखी है हमने सेंटर में तो पूरी तो डिब्बे के अंदर ही है ना, तो पूरी की पूरी इसमें भी कही जाएगी, यानी एक रखा तो उसको एक ही कहा जाएगा। लेकिन जैसे इसमें था कोनों पर, तो कोनों पर केवल 1/8 भाग अंदर आ रहा था, बाकी सारा भाग बाहर रह रहा था। जैसे कोनों की बात छोड़ो, अगर केंद्र वाले अवयवी कण का योगदान, अवयवी कण का योगदान तो एक है अगर उसके अंदर तो वो एक ही होगा, उसका टोटल एक होगा। अब जैसे बात हो जाए फलक पर, यदि किसी फलक पर जैसे हमने एक मान लेते हैं इसी बोर्ड पर एक बीच में रख दिया हमने, मान लीजिए जैसे गेंद रख दी, ठीक है, मोटा सा गेंद फुटबॉल, उसको अगर दीवार में रख दिया हमने बीच में, तो आधा इस तरफ होगा आधा दीवार के दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो एकक कोशिका होगा उसकी दीवार में आधा बाहर होगा और आधा अंदर होगा, यानी अगर एक रखा तो उसका 1/2 भाग अंदर और 1/2 भाग बाहर होगा, ठीक है। तो यानी जो फलक के केंद्र पर अवयवी कण का योगदान होता है वो 1/2 होता है, यानी आधा होता है। तो फलक वाले अवयवी कण का योगदान, यानी फलक वाला जो कण है वो एकक कोशिका में अपना कितना भाग दे रहा है, तो भाग होता है 1/2, 1/2। अब बात करते हैं हम कि एकक कोशिका जो हमारी सारी होती हैं, सरल एकक कोशिका शॉर्ट में लिखते हैं SCC, सरल एकक कोशिका, FCC
फलक केंद्रित एकक कोशिका, बीसीसी अंता केंद्रित एकक कोशिका, ईसीसी आधार एकक कोशिका। तो हम सबसे पहले एससीसी में देखेंगे, यानी सरल घनीय एकक कोशिका। तो सरल घनीय एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो अगर इसमें हम अवयवी कणों की संख्या निकालें, अवयवी कणों की संख्या, तो जो होता है कोने कितने होते हैं, 8, केवल कोनों पर ही होते हैं, ठीक है। कोनों पर कोने 8 होते हैं और एक कोना देता कितना है, 1/8 है, ठीक है। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, यानी एससीसी में जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो 1 होती है। और उसके बाद बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका की, एफसीसी की। तो उसमें जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो हमारे कोनों पर तो उपस्थित ही होते हैं और कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो एफसीसी हमारा है उसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे, लेकिन कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होंगे। अब इसमें जैसे हम इसमें निकालेंगे अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या है वो हमारा पहली बात कि कोने योगदान देंगे, तो कोना होते हैं 8 और एक कोना जो देता है 1/8, ठीक है। ठीक है, अवयवी कण जो हमारे हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोने कितने होते हैं 8 और एक कोना 1/8 देता है, और प्लस इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित, फलक कितने होते हैं 6 और एक फलक जो देता है वो 1/2 देता है बात। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस का 3, यानी अवयवी कणों की संख्या 4 आ गई। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 आ गई। उसके बाद बात करते हैं बीसीसी की। जो बीसीसी में होता है वो अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते हैं, लेकिन एक कण जो होता है उसके केंद्र एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। अब इसमें अवयवी कणों की संख्या निकाल रहे हैं, अवयवी कणों की संख्या, इसमें बीसीसी में जो हमारी अवयवी कणों की संख्या तो वो हमारी निकलेगी, जैसे कोना, तो कोना 8 होते हैं, एक कोना 1/8 देता है, और प्लस केंद्र पर जो हमारा होता है वो तो टोटल एक का एक ही होता है, केंद्र इसका एक ही होगा, ठीक है। तो 8 इससे काटेंगे तो 1 प्लस 1, तो हमारा जो आएगा वो 2 आएगा, यानी बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, यानी अंता केंद्र एकक कोशिका में 2 आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं ईसीसी में। ईसीसी में जो होता है वो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त इन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होता है। तो मान लेते हैं इसमें निकालेंगे अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या होगी वो हमारी होगी 8 गुणे 1/8, यानी कोनों की संख्या, कोनों का एक कोने का एकक कोशिका में योगदान, और प्लस अब इसमें फलक 2 विपरीत फलक, यानी फलक कितने हैं 2, और एक फलक कितना देता है 1/2, इसको हल करेंगे तो 1 + 1, यानी हमारा हो जाएगा 2।
ईसीसी में हमारे 2 होंगे। ठीक है, ध्यान रखना एससीसी में जो हमारे अवयवी कणों की संख्या है वो कुल 1 है। ठीक है, एफसीसी में जो कुल कणों की संख्या है वो 4 है। ठीक है, बीसीसी में जो है वो हमारी 2 है। ठीक है, उसके बाद ईसीसी में जो हमारी है वो 2 है।